ज़हनी सेहत की बात करते हैं। आज इसका आलमी दिन मनाया जा रहा है और इसका मकसद क्या है कि दुनिया भर में इस अहम इशू के हवाले से आगाही हो। और हर साल एक थीम होता है, इस साल थीम है ज़हनी सेहत आलमी इंसानी हक। और इस मौके पर ज़हनी मसाइल से दो चार अफराद पर जोर दिया जा रहा है कि वो अपने इलाज के सिलसिले में किसी भी किस्म की मदद मांगने में शर्म महसूस ना करें और ज़हनी सेहत की बेहतरी की कोशिश करें। WHO के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 1 अरब, जबकि पाकिस्तान की बात करें 24 मिलियन अफराद मुख्तलिफ अक़साम के ज़हनी मर्ज़ का शिकार हैं और इनमें 70% अफराद का जो मुतालबा है वो ये है कि उन्हें सहूलतें दी जाएं और चूँकि सहूलतें मैसर नहीं हैं। तो चलें आज इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त माहिर नफ्सियात डॉक्टर आयज़ा यज़दानी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि आप सब भी हमें कॉल ज़रूर करें और आपके कोई भी मसाइल हैं, कोई भी आप बात करना चाहते हैं, ज़रा फौरी हल तो नहीं आपको सामने रख दिया जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एक प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो किया जाए, लेकिन फिर भी आप जितनी बात कर सकते हैं अपने दिल की आप वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस हद तक हम चाहेंगे कि इस इशू को रिजॉल्व कर सकें ज़रूर करेंगे। डॉक्टर साहिबा, इस मरतबा की थीम मैं चाहूँगी उस पर ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी करें। पहले देखिए, एक तो कोविड और ऑल अलोंग जो पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन चेंज हुई है, तो ओवर टाइम एक रिकग्निशन आती रही है ना कि कभी बच्चों में हम इश्यूज देखते हैं, कभी हमने WHO ने कभी कुछ हाईलाइट किया, कभी कुछ किया। इस पर हाईलाइट किया गया है थीम के मेंटल हेल्थ सबका राइट है। yes. जिस मर्जी बैकग्राउंड से हो, हम उसकी रेस नहीं देखेंगे, हम उसका जेंडर नहीं देखेंगे, हम उसकी एथनिसिटी नहीं देखेंगे, कोई भी उसके बैकग्राउंड। जैसे आपका राइट टू वाटर है, राइट टू फूड है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू मेडिकल हेल्थ है, राइट टू लाइवलीहुड है, और इस तरह के जितने मज़ीद आपके जो राइट्स हैं वो इसी तरह ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि ये आपका ह्यूमन राइट है और ये हर इंसान के लिए बिला तफरीक ये उसको होना चाहिए। और जब हम वर्ल्ड जब कोई डे सेलिब्रेट करते हैं, मार्क करते हैं, उसका मकसद क्या होता है कि अवेयरनेस दी जाए, उसके बारे में बात की जाए, उसके बारे में कानून साजी प्रमोट की जाए, उसके बारे में अगर कोई सिस्टम्स हैं उनको ठीक किया जाए या डेवलप किया जाए। तो रेगुलेटरी बॉडीज़ होनी चाहिए हर मुल्क में, बहुत सारे मुल्कों में है, हर जगह भी नहीं है। पाकिस्तान इज़ अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ दोज कंट्रीज़ जहाँ पे आपके पास मेंटल हेल्थ की फॉर्मल रिकग्निशन लेजिस्लेशन है ही नहीं बनी है। कुछ हाफ हार्टेड अटैम्प्ट्स हुए हैं, कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आए हैं, बट वो कुछ इतने इनकरेक्ट किस्म के अटैम्प्ट्स हुई हैं जो मैं नाम। चलो अब ये ज़ाहिर है तो ऐसे मामला था जिस पर जिसने डिस्कशन की है तो वो कम, लेकिन ज़रा इसको हम बात करते हैं बिल्कुल आम लेवल पर। एक कॉलर भी हमारे साथ हैं, शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, एक तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 10 साल पहले मैं चर्च वगैरह और ड्रिंक वगैरह करता था, तो दिमागी ये जो है ना सोचे और दूसरी सोचें आती हैं माजी की भी और फ्यूचर के बारे में भी मैं पेचीदगी में मुब्तला होता हूँ। अक्सर प्रेजेंट पे मेरा ज़हन मरकूज नहीं रहता है, तो इसका हाल बताएं। अभी भी नशा करते हैं? नहीं, अभी मैंने छोड़ दिया है। मेरी ठीक है, यानी आपका सवाल ये है कि वो छोड़े हुए बहुत वक्त गुजर गया, लेकिन फिर भी आपकी जो मेंटल हेल्थ भी है वो भी उस तरह स्टेबल नहीं रहा। फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, पास्ट के बारे में बहुत से ओवर थिंकिंग करते हैं। ओवर थिंकिंग। अच्छा देखिए, हम एक देखते हैं कि एडिक्शन जो होती है या कोई भी नशावर चीज़ लेते हैं हम क्यों करते हैं। कई दफ़ा उन लोगों में बचपन से ही कुछ, मैं बराबर एक चीज़ कहती हूँ, आपकी सोशल स्किल्स क्या हैं, आप में वैसे स्किल्स क्या हैं। तो कई दफ़ा बच्चों में कुछ इश्यूज़ होते हैं जो कभी आइडेंटिफाई नहीं होते, कुछ एरियाज़ हैं जिनको हमने एड्रेस नहीं किया होता, तो उन परेशानियों से या प्रॉब्लम से थोड़ी सी फ़रार भी हासिल करनी होती है और थोड़ी सी जो भी जैसे चीज़ों के साथ नहीं, ज़िंदगी के हालात के साथ नहीं कोप किया जाता, तो लोग नशे की तरफ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब इस केस में मैं अप्रिशिएट करूंगा, एक तो ये कि उन्होंने बात की, दूसरा ये कि उन्होंने छोड़ा। हाँ, ये बड़ा स्टेप है जो उन्होंने लिया, तो ये हम कह सकते हैं ही कैन डू व्हाटएवर ही वांट टू। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जब इन्होंने इतना बड़ा एक उठा लिया, मैं फिर कहूँगी कि अभी इनको स्किल्स की ज़रूरत है इनको। अच्छा, जब हम मेंटल हेल्थ की कहते हैं ना, तो हम कहते हैं एक तो सबको देनी भी है हमें फैसिलिटीज़, और जिनके पास नहीं अवेलेबल, हमने उनके लिए प्रोवाइड भी करनी है। फॉर इंस्टेंस स्टिग्मा पड़ जाता है ना कि जी आपने, एक तो पहले स्टिग्मा है कि जी आप नशा करते हैं, अच्छा छोड़ रहा है तो आपने नशा किया था। तो इनको हेल्प इस लिहाज से चाहिए कि इनको जो भी मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर हो
इनको एक तो फैसिलिटी दी जाए और दूसरा ये कि डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, हमें थोड़ा सा तह पे जाना पड़ता है। अभी हम तो वही कहेंगे जो आप जैसे बात हमेशा बात करते हैं, देखें अपना ख्याल रखें, टाइम पे खाएं, टाइम पे सोएं, अपने आप को मसरूफ़ रखें, अपनी इबादत पूरी रखें, अपना जो भी आपको ज़रूरी है, ठीक है। जब फिर वो नहीं हल हो रहा होता है और उसके बावजूद आपको मसला होता है, फिर आपको प्रोफेशनल के पास हेल्प लेनी पड़ेगी इनको। एक और कॉलर है मोहम्मद अयूब फ्रॉम लाड़काना। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आप पूछना या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम सर, ये मुझे नींद नहीं आती है, जो नींद की गोली खाता हूँ बाद में नींद आती है, जो जानत को रोटी छोटी खाता हूँ वो हजम नहीं होती, उल्टी आ जाती। कोई डिप्रेशन है आपको? नींद की गोली क्यों खाते हैं? नींद नहीं आती है सर, नींद और वजह क्या लगती है? कोई सोच होती है, कोई ऐसी परेशानी है, क्या है वजह? बस डिप्रेशन है, कोई टेंशन हो जाती है खुद ब खुद। कोई खास एक तरह की टेंशन है या कि हर रोज मुख्तलिफ टेंशंस हैं? नहीं, एक तरह की टेंशन है, रोजी वो इसी वजह से नींद भी नहीं आती है, सारा दिन जाना तो उल्टी आ जाती है, या कुछ रोटी खाता हूँ ना उल्टी आती है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए अंडरलाइंग साइकियाट्रिक इशू है और एज भी एक अडल्ट एज होगी, उन्होंने एज नहीं बताई, हम पूछ लेंगे नेक्स्ट टाइम। इस सिलसिले में होता है कि एक ऑलरेडी इनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है, लेकिन मेडिसिन अकेले नहीं लेनी होती है, साथ थेरेपी ज़रूर लेनी होती है। हम अभी तो मैं इनको यही कहूँगी कि अच्छा आप अपना रूटीन अच्छा रखें, वर्जिश करें, और जो परेशानी होती है ना, पहले हम हमेशा कहते हैं अच्छा किस वजह से परेशानी हुई, रूट कॉज या ट्रिगर जैसे भी हो रहा है ना इनको, तो थोड़ा सा उस पर मेहनत करके देखें, किसी से क्या बात हुई है, किसी से कोई कॉन्वर्सेशन हुई है, किसी ने ताना दिया, किसी ने क्या दिया, तो हम उसको कहते हैं उसको डील करें, उसको आप कोप अप करना बड़ा ज़रूरी है और आपकी थेरेपी लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सिर्फ दवाइयों पे मत डिपेंडेंट रहे। सायरा जी कराची से उनसे बात करते हैं। जी सायरा, क्या कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, पहले मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगी, आप लोगों की डेली जो प्रोग्राम होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है माशाल्लाह, आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। अच्छा मैम, आज के मैं टॉपिक के हवाले से कहना चाहूँगी, मैम मेरे साथ थोड़ा सा मसला है, मैं 30 ईयर्स की हूँ। मेरा मतलब कि ये मसला है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, मतलब कि मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाती हूँ और फिर बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने गलत किया, पता नहीं क्यों। मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मतलब कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं, जैसे बच्चे हैं छोटे, मतलब कि छोटी छोटी बातों में इतना ज़्यादा मुझे मैं हाइपर हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं दिल करता है मैं किसी को जाके ना बस मारूँ, मैं किसी की पिटाई लगाऊँ, पता नहीं क्यों। और बाद में मुझे इतना अफसोस होता है, तो ये थोड़ा मुझे बताइएगा क्यों, किस वजह से होता है। हालांकि कोई ऐसा मेरे साथ कोई मेंटल कोई इशू नहीं है, घर में भी सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे। आप अपनी डेली रूटीन में थक जाती हैं? जी, एक तो मैं टीचर हूँ, मैं जो है जॉब भी करती हूँ, उसकी वजह से भी थोड़ा मुझे स्ट्रेस होता है, फिर घर पे आके बच्चे वगैरह देखने होते हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक सिर्फ बात करूंगा, इस तरह डॉक्टर साहब आपको कमेंट करें, ये कितनी अच्छी बात है कि वो कह रहे हैं मुझे एहसास हो जाता है बाद में। इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली, और ये आई थिंक यही वजह है कि आजकल स्पेशली अगर हम खवातीन की बात करें, द वर्किंग लेडीज़ अगर नहीं भी तब भी घर में इतना काम होता है कि जब वो थकावट हो जाती है, नींद पूरी नहीं होती, ज़ाहिर है उसका एक इम्पैक्ट आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन गुस्से की सूरत में फिर बाहर निकलती है, गुस्से की सूरत। अच्छा देखिए, इन्होंने अपना ट्रिगर आइडेंटिफाई कर लिया, इनको इतनी अवेयरनेस है। एक तो देखिए एक अंडरस्टैंड करना है कि जब आपके वर्किंग आवर्स इंटेंसिव होते हैं ना, तो आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो इन पे नेचुरली जॉब भी करने की रिक्वायरमेंट है या वो कर रही हैं, तो इनको एक थोड़ा सा गैप अपने लिए ज़रूर बीच में निकालना है। वो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम वर्क टू होम, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ये काम अब देखें, स्कूल में बच्चे हों या टीचर हों, वो टाइम बाउंड होते हैं ना, तो एक लम्हा रिलैक्स नहीं कर पाते। मी ओनली टाइम नहीं है, बिल्कुल। तो जो घर आते हैं, तो थोड़ा सा जो टाइम है, घर आते हैं ना, तो खाना अगर पहले से तैयार है तो आप आराम से 15-20 मिनट अपने कमरे में रिलैक्स होने का आपको टाइम मिल जाता है। और जो आपके बच्चे हैं ना, उनको भी 20-25 मिनट अनअटेंडेड छोड़ दें, अगर इतने छोटे नहीं हैं। उसमें होगा ये कि दोनों पार्टीज़ का एक काम डाउन होने का, और हम कहते हैं ना ट्रांजिशन फ्रॉम दिस मोड टू होम मोड आ जाएगा। ये बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी यहाँ पर एक अभी जितने भी लोग देख रहे हैं, अब वो बार बार ज़ाहिर है कॉल्स भी कर रहे होंगे, बता भी रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं जो कि नहीं भी कॉल्स कर, उनके लिए ज़रा बताइएगा, एंजाइटी और डिप्रेशन क्या सिम्टम्स आपके अंदर हैं, तो आपको एक थेरेपिस्ट को कंसल्ट कर लेना चाहिए। एंड बिफोर यू आंसर, एक कॉलर भी साथ सवाल ले लेते हैं। अब्बास, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना चाहेंगे?
वालेकुम सलाम जी, मैं डॉक्टर साहबा को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ अपनी तरफ से। मेरा नाम तनवीर अहमद है, फैसलाबाद से जी। ओके। मैं कुछ अरसे से सर, पहले तो मैं ओवरसीज में रहता था तो वहाँ पे तो इतने इश्यूज नहीं थे डिप्रेशन के, टेंशन के, ज़हनी अमराज के, आपको पता है वहाँ तो लाइफ और है। लेकिन यहाँ आके मैं कुछ ऐसे मसले में अपने फैमिली मैटर्स में फंस गया कि मैं पिल्स लेना शुरू हो गया, तो जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज तरह डिस्टर्ब हो गई है। तो उस सिलसिले में मैं जरा पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहबा से कि मैं। ठीक है तनवीर साहब, आप डॉक्टर साहब बताइए। देखिए लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं। अच्छा, मेडिसिन जब लेते हैं उनका एक असर, एक हम साइड इफेक्ट यकीन, और वही आ चुका है, वो इनका आ रहा है। अब उसके लिए इनको ये कि एक तो मेडिसिन या तो अपने ही साइकाइट्रिस्ट जिन्होंने प्रिस्क्राइब किया, एक रीएवैल्यूएशन होती है, एवरी 3 मंथ्स जाना चाहिए। लोग अपनी मेडिसिन लेना शुरू करते हैं फिर वो चले ही जाते हैं उसमें ना, तो आपको फ्रीक्वेंट चेकअप्स बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी बात, एक बात होगी। दूसरी बात ये कि आपको उसमें ना एक एक्सरसाइज का एलिमेंट ज़रूर रखना है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर कोई केमिकल्स वगैरह हैं और आपकी, देखिए जब हम एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स आते हैं जो आपके हर जगह बैठ जाते हैं। और आपको वो बेसिकली एक जगह बैठा देते हैं, मतलब हार्मोन्स आपके हार्ट पे आ गए, आपके किडनीज पे आ गए, लंग्स पे आ गए, अब आपको कुछ करने को दिल नहीं करता। तो हम इसमें बिहेवियरल एक्टिवेशन, यानी कि छोटे छोटे काम करके, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके, 5 मिनट की वॉक, फिर 10 मिनट की वॉक, जो डिप्रेशन होता है, छोटे छोटे घर के काम डाल के हम उसमें, ये बहुत ज़रूरी होते हैं और हम स्टेजेस में करते हैं ताकि मुश्किल ना लगे। ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जब ये आप एक्टिव होना शुरू होते हैं तो आपकी थॉट्स थोड़ी सी ज़रा पीछे होना शुरू होती हैं। तो जितने साहब फ़ोन कर रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं, ये जो ओवर थिंकिंग होती है, तो आपने अपने दिमाग को इंगेज करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने दिमाग को बिज़ी रखना है, बेशक आप तस्बीह करें, बेशक आप कुछ करें, लेकिन आपके जो हाथ है ना, आप कोई काम करते रहें। ठीक है, आप कुछ भी काम का, ख्वातीन के लिए मैं, ये घर का काम एक होता है बट ये बड़ा मोनोटोनस हो जाता है, तो माइंड फ्री हो जाता है, थॉट्स वहाँ से आना, ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं जी। अब्बास है फैसलाबाद से। जी अब्बास, क्या कहना चाहेंगे? मैडम मेरा सवाल ये, नशा करता हूँ, 3-4 दफ़ा इलाज करवाया, लेकिन जब छोड़ भी देता हूँ मैं फिर भी लोग ये कहते हैं मैं छोड़ता नहीं है, कोई काम नहीं देता, आगे पीछे हेल्प नहीं करता, फिर दोबारा शुरू हो, टेंशन में आगे फिर दोबारा लग जाता है, कोई काम करने लगाता हूँ, घर पे बैठे कमरे में बैठे हुए ये कर रहे, कोई काम कर। आप किसी मरकज में गए जो रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं अब्बास साहब? आगे चलें, ठीक है अब्बास साहब, आपका नंबर भी हम नोट कर लेते हैं और ट्राई करते हैं कि आपकी इस मामले में ज़रूर रहनुमाई भी हो सके। थोड़ी सी आवाज़ में डिस्टॉर्शन थी। एक और कॉलर हमारे साथ जी, अफशा है कराची से। जी अफशा, क्या कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं अफशा बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर साहब से ये बात करनी है कि मेरी 3 बेटियां हैं, 3 बच्चे हैं, मतलब एक बेटी मेरी की डेथ हो गई है। तो मुझे ना काफ़ी टाइम से ये इशू आ रहा है कि मुझमें ना, जैसे घर में मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं काम वगैरह करती हूँ, तो उसमें ना चिड़चिड़ापन आ गया, मतलब थोड़ी थोड़ी बातें गुस्सा आता है, तो फिर बच्चों को भी मैं डांट देती हूँ। बड़ी बच्ची मेरी, मतलब उसको मैं 2-3 लगा भी देती हूँ हाथ ऐसे, तो फिर बाद में ये कि मुझे भी होता है कि भाई बच्ची ये समझ जाएगी इस तरह, लेकिन मैं ना जब ज़्यादा मुझे कोई बात बुरी लगती है ना किसी की, तो मैं उसको कह नहीं सकती। फिर मैं जब अकेली बैठती हूँ ना, तो मैं उस बात को मतलब थोड़ा लाउडली बात करती हूँ। तो 1-2 बार मेरी बड़ी बच्ची जो है, मतलब वो तकरीबन अब 10 साल की होने वाली है, तो उसने भी देखा तो कह रही मम्मा आप किससे बात कर रही हो। तो फिर अचानक से मुझे होता है कि ये तो सही नहीं है, मैं किससे बात कर रही हूँ। तो ये नहीं, मुझे काफ़ी टाइम हुआ ये मसला रहता है मेरा ना। अच्छा अफशा, आपकी जो बेटी है उसकी डेथ कब हुई है? उसकी तकरीबन अभी 10 महीने होने, जनवरी में हुई थी पिछले साल ना। अच्छा, और ये उससे पहले भी आपको ऐसा होता था? जी, उससे पहले काफी टाइम हुआ है। अच्छा। मतलब मेरी शादी को 15 साल हो गया है ना, तो अभी यानी, और मुझे ना जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझमें कपकपी सी और मेरी आवाज भी ऐसी, मुझे भी लगता है कि जैसे ना खौफ वो हो और ऐसे होता है। ये तो काफी टाइम मतलब हुआ है, जैसे फिर मैं बात करने में शुरू हो जाती हूँ, फिर मुझे अचानक से महसूस होता है मैं किससे बात कर रही हूँ। ठीक है डॉक्टर साहिबा। अच्छा देखिए, इनके साथ 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो डेथ का मामला चल रहा है।
और जब अपनी औलाद की डेथ होती है तो वो पेरेंट्स के लिए वो एक एक लम्हा बार बार वापस जाते हैं कि हमसे क्या गलती होगी या क्या बेहतर हो सकता था, तो ये एक रिविजिटिंग होती है। ये तो एडिशनल हुआ ना, ये मामला तो 15 साल पहले से है। अच्छा, एक मतलब ये ऐड ऑन हो गया ना। अच्छा, उससे पहले से ये जो हो रहा है, तो अब इसको जब इतना लंबा चलता है ना, तो हम फिर कहते हैं कि इसको आपको जब आपसे खुद नहीं सॉल्व हो रहा, पहले बहुत देर हो गई, पहले देर हुई, तो आपको प्रोफेशनल से बात करनी है अभी। लेकिन ये कैफियत क्या है जो उन्होंने कहा कि जब मुझे किसी पे गुस्सा आता है मैं नहीं कह सकती, मैं अकेले बैठ के बात करती हूँ, ये कैफियत क्या है? अब देखिए, अब ये हमको थोड़ा सा इनसे डिटेल में देखना पड़ेगा कि मैं इस तरह कोई कह नहीं सकती। अमूमन ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर सकते हैं कि खुद से बातें करने की आदत हो जाती है कुछ लोगों को, और उनको पता भी नहीं होता। अमूमन ये होता है कि लोग स्टेयर कर रहे होते हैं एक जगह पे एंड दे डोंट नो कि वो स्टेयर कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सामने कोई शख्स ही क्यों ना हो। ये कौन सी कैफियत होती है? देखिए, एक तो बिफोर इट बिकम सीरियस, पहले आप अपने आप से तो बात करते हैं ना, या कभी कभी एक एज भी आती है कि आप थोड़ा सा सेल्फ टॉक करते हैं, मगर ये सेल्फ टॉक कब क्रिटिकल होती है और कब नहीं होती है। मैं भी कभी कभी अपने आप से हल्का थोड़ा बात कर लेती हूँ, तो आप भी कर लेती होंगी, कभी कभी हम बात कर लेते हैं, सब कर रहे होते हैं ना। लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो रही होती है, लेकिन जब ये आपके लिए प्रोडक्टिव नहीं होती तो फिर आपको देखना होता है कि मसला क्या आ रहा है। ओके, तो इमोशनल और ये जो सारे साइंस हैं, ये कोई ना कोई हमें इंडिकेशन दे रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम की इंडिकेशन दे रहा है, और हमें उस प्रॉब्लम को हल करना है। डॉक्टर साहब, मौजूद ऐसा है कि इसमें आज तो कंप्लीट बात हो ही नहीं पाई, तो कल दोबारा इसको रिज्यूम करते हैं इसी टॉपिक को जहां से आज हम छोड़ रहे हैं। कॉलर से भी हम कहेंगे कि आपने कल दोबारा में कॉल करें, हम इसी मौजूद पर कल दोबारा बात करेंगे।